हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजय मारवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी इंस्पायर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। एसएससी एक संस्था है जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम लेती है, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, बाकी सब। तो आज हम एसएससी सीपीओ के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया था। रिटर्न का रिजल्ट मतलब प्री का रिजल्ट आया था, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद स्कोर कार्ड आता है, बट अभी तक नहीं आया। और स्कोर कार्ड आने के तुरंत बाद फिजिकल की डेट्स आ जाती हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि रिजल्ट के बाद पहले फिजिकल की डेट्स आ जाती हैं, उसके बाद स्कोर कार्ड आता है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार एसएससी सीपीओ का प्री दिया है और आप क्वालिफाइड हैं और आपको नहीं पता कि फिजिकल कैसा होता है, क्या होता है, जेन्युइन जानकारी नहीं पता, कहने का मतलब ये है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको डिटेल में बताने वाला हूं कि फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है, कैसे पहुंचना होता है, क्या क्या इवेंट होते हैं, किस तरीके से फिजिकल करवाया जाता है। मेरे बारे में बता देता हूं, मैंने 4 बार एसएससी सीपीओ का फिजिकल दिया है, ठीक है। इस वजह से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। तो बिना अपना वक्त गंवाए, आपका भी बिना वक्त गंवाए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, रिजल्ट के बाद एक लिस्ट जारी होती है जिसके अंदर फिजिकल के लिए जिन जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया उनका नाम होता है। उसके बाद फिजिकल की डेट्स आती हैं जिसके अंदर नोडल एजेंसी जो कि आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगी उसका नाम रहता है। फिजिकल की डेट्स आने के बाद एसएससी की साइट पर या नोडल एजेंसी की साइट पर आपके एडमिट कार्ड आने लग जाते हैं फिजिकल के। कई बार फिजिकल 10 दिन भी लग जाते हैं होने में, कई बार 5 दिन में भी हो जाता है। वो एक संस्था के ऊपर है या नोडल एजेंसी के ऊपर है, वो कितने दिन में कितने कैंडिडेट बुला के कितनी जल्दी फिजिकल को निपटा दे रही है, ठीक है। आपके पास डेट आएगी आपकी, आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते ही आपको डेट पता चल जाएगी कि आपका कहाँ पर फिजिकल है और किस तारीख को फिजिकल है, ठीक है। जब फिजिकल की डेट होगी उससे एक दिन पहले आपको वहां पहुंचना है। करना क्या है, आप जो सेंटर आपको मिलेगा या फिर जो भी ग्राउंड आपको प्रोवाइड होगा जहां पर आपका फिजिकल कंडक्ट होने वाला है, उसके नियर बाई आपके रिलेटिव हो गए, कोई दोस्त हो गए, उनके रहने की जगह पर आप लोगों से कांटेक्ट करके एक दिन पहले ही पहुंच जाइए, या फिर कोई नहीं है तो आप अपने स्टे का पहले से ही व्यवस्था करके चले। जैसे कोई होटल ले लिया, आसपास कोई रूम ले लिया, बट एक दिन पहले पहुंचना है। स्ट्रेस फ्री रहना है, ऐसा नहीं रात को निकल रहे हैं सुबह रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग होती है आपकी, कई बार 5 बजे बुला लेते हैं, कई बार 6 बजे, कई बार 7 भी बजे, ठीक है। अलग अलग हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। नोडल एजेंसी के ऊपर है कि वो कितने बजे आपको रिपोर्ट करने के लिए बुलाता है। रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि इस सेंटर पे इतनी डेट को इतने बजे आपको रिपोर्ट करना, आपको अवेलेबल रहना है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ये होते हैं कि आपका फिजिकल के दिन सेम डे अगर कोई एसएससी का ही या फिर कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग उसे पोस्टपोन करा सकते हैं। कैसे, आपको पहले उस सेंटर पर पहुंचना पड़ता है। ऐसे नहीं आप गए ही नहीं, पहले सेंटर पे एक दिन पहले जाओ या फिर किसी को भेजो, कोई वहां पर है तो वहां से उनसे परमिशन लो, अपना एडमिट कार्ड दिखा के जो भी आपका एग्जाम है कि सर मेरा ये एग्जाम है, ये इमरजेंसी है, तो मैं फिजिकल देने अपनी जो डेट है उसको नहीं आ पाऊंगा। तो वो लिख के देंगे आपको बकायदा कि आप इस डेट को आ जाइए, अगर इस डेट को नहीं आ पाओगे। अगर लिख के नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल वापस नहीं आना है, लिखवा के लेके आना, नहीं तो कोई आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा, ठीक है। ये होगी एक्सेप्शनल केस की बात। बाकी आपका जिस दिन फिजिकल है उस दिन आप पहुंचे। उसके बाद होता क्या, आपको एक एक करके एंट्री दी जाती है। एंट्री के अंदर आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी जो कि आपकी आधार, पैन वगैरह नॉर्मल फोटो आईडी जो होती है वो आपको लेके जानी है, ठीक है। उससे आपको एंट्री करा के अंदर बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद आपका सबसे पहले होगा बायोमेट्रिक। क्या होता है, सबसे पहले होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में आपका लेफ्ट थंब, राइट थंब, जो भी आपने एग्जाम के टाइम पे, प्री के टाइम पे लगाया था वो ही आपको वहां लगा। अगर मैच हो जाता है आपको आगे भेज दिया जाएगा, मैच नहीं हो रहा है तो आपसे 4-5 पेज का एक फॉर्म भरवाते हैं भाई वो,
और बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है वो। वहां पे आपके पूरे उंगलियों के, फिंगर्स के, अंगूठे के निशान लेते हैं आपके, ठीक है, स्याही के द्वारा। स्याही वो पैड पे लगाते हैं और फिर उस फॉर्म पे लगाना पड़ता है, फिर वो चेक होती है। उसके बाद आपको बहुत टाइम ले जाता है आपका, फिर भेजते हैं। फिर अगर आपका सक्सेसफुली बायोमेट्रिक मैच हो जाता है, बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको सीधा अंदर भेज देंगे ग्राउंड में। वहां पर आपको बैठाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है वो चेक कर लिया, उसके बाद एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए, जिसके अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपके रोल नंबर वगैरह सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। एक फॉर्म देंगे, बेसिकली वो भरना पड़ता है, फोटो वोटो पेस्ट करवाते हैं, जो भी है सारी चीजें, वो प्रोसेस चलता है। कम से कम 1 घंटा लग जाता है उसके अंदर। वो प्रोसेस हो गया। और ये जो 1 घंटा बोल रहा हूँ, वो अलग अलग सेंटर पे अलग अलग टाइम लग सकता है। वो उनके ऊपर है कि कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना सीरियस होके कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। हो सकता है कि वो 12 भी बजा दें। कई बार सेंटर्स पे ऐसा भी सुनने में आता है कि शुरू के स्टार्टिंग डेज में फिजिकल में 1-1 बजे पहली रनिंग हो रही है, पहला बैच दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला दिन होता है तो उनको वर्कलोड का पता नहीं होता, तो वो धीरे धीरे काम करते हैं आराम से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना। उसके बाद क्या होता है, आपको एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर्स रहते हैं, वो आपको चेस्ट पर बांधने पड़ते हैं, आपका उस पर नंबर लिखा रहता है। वो फॉर्म के ऊपर भी लिख दिया जाएगा वो चेस्ट नंबर की, इस बंदे का ये चेस्ट नंबर है। फिर क्या होगा, 10-10 बंदे या 15-15 बंदों का बैच बनाया जाएगा। हो सकता है कि 20-20 का भी बना देते हैं कई सेंटर पे, कोई फिक्स नहीं है। कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता ये कि कितने बंदों का बैच जरूरी है, वो अपने हिसाब से कितने का भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने जितने फिजिकल दिए हैं उसमें 10 बंदों का ही मैंने बैच देखा है, और मैं जो जोड़ा हूँ वो 10 बंदों के बैच में दूंगा। तो 10 बंदों का बैच बना दिया जाएगा। फिर आपको हर बैच को अलग अलग टाइमिंग पे बुलाया जाएगा। जैसे पहले बैच को बुलाएंगे, जो ट्रैक है उस पर खड़ा कर देंगे। ट्रैक की सुन लो, ट्रैक जरूरी नहीं है 400 मीटर के 4 राउंड ही लगवाए, हो सकता है 800 मीटर के 2 राउंड लगवा दें, हो सकता है 1600 मीटर का 1 ही राउंड लगवा दें। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, फिजिकल में एसएससी के जो सीपीयू का फिजिकल है उसके अंदर 5 इवेंट होते हैं बेसिकली, बट मेरा मानो तो 6 होते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहला इवेंट रनिंग, जो कि होती है 1600 मीटर 630 मिनट्स के अंदर, 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ लगानी होती है, ठीक है। आपको ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाएगा। वो या तो माइक में आवाज देंगे या फिर एक फट्टा बजाते हैं, या फिर दोनों काम कर सकते हैं। वो जैसे बजेगा आपको दौड़ना है। उस ट्रैक के ऊपर जो फिजिकल करवाने वाली एजेंसी है, उनके जो लोग हैं, जैसे कि सीआरपीएफ करवाती है मोस्टली, तो वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो खड़े रहेंगे, जो कि आपको मोटिवेट एनकरेज करते रहेंगे, आपको टाइम बताते रहेंगे कि आपके पास इतना टाइम और बच रहा है, रिमेनिंग टाइम आपका क्या है, आप तेज दौड़ो, आप धीरे करो पेस को, या जो भी है। और अगर 1600 का 1 ही राउंड हो रहा है तो उससे पहले एक गाड़ी चलती है, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए आपको दौड़ना है, ठीक है। रनिंग होगी। रनिंग के अंदर 6.5 मिनट से 1 सेकंड ऊपर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 सेकंड लेट पहुंच गए आपको अंदर ले लेंगे। अगर कैमरे के अंदर आपका आ चुका है कि आप 6.5 के 1 सेकंड भी बाद आए हैं, तो आपको तुरंत आउट कर दिया जाएगा। तो कोशिश करना 6.5 मिनट से पहले पहले आप अपनी दौड़ पूरी कर लो। रनिंग पूरी होते ही जो क्लियर हो गई है, जिनकी रनिंग, जो पास हो गए उनको अलग बैठा दिया जाता है, जो फेल हो गए हैं उनको अलग बैठा दिया जाता है। जो पास हो गए हैं, अब होता क्या है, अब जो डॉक्यूमेंट में आपने फॉर्म वगैरह भरा था उसमें से छांटा जाता है कि पास कौन कौन हुआ है, चेस्ट नंबर देख के कि ये पास हुए इनके अलग कर लो, जो फेल हुए उनको अलग कर लो, उनको घर भेजना है। तो उस प्रोसेस में टाइम लगता। अब नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है 100 मीटर रनिंग का, जो कि शायद 16 सेकंड के अंदर होती है। हाँ, 16 सेकंड के अंदर होती है 100 मीटर रनिंग। स्प्रिंट लगानी होती है बेसिकली। तो उससे पहले आपको जो रनिंग हुई है ना 1600 मीटर, उसमें टाइम दिया जाएगा। मतलब उसके बाद आपको बैठा दिया जाता है वहां पर ग्राउंड में। आप वहां पर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। आप अपने साथ कोई फूड वगैरह ले गए हो तो थोड़ा सा खा सकते हो। मेरी मानो तो ज्यादा मत खाना, क्योंकि 100 मीटर स्प्रिंट पे लगानी है। उसके बाद अदर इवेंट भी होंगे, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। एनर्जी डाउन है तो थोड़ा सा आप पानी वानी या फिर एनर्जी ड्रिंक पी सकते हो, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपको सीधा 100 मीटर के लिए कॉल किया जाएगा कि आओ, खड़े हो जाओ सब। वहां पर 100 मीटर में 5-5 बंदों का ग्रुप बनाया जाएगा, लाइन बना दी जाएगी। 5 बंदे पहले ये दौड़ जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे। 100 मीटर दूर पे सामने 2-3 बंदे खड़े हो जाएंगे, जो कि उधर से
क्लैप करेंगे और आपको दौड़ना है। इधर भी बंदे रहेंगे जो आपको ध्यान रखेंगे आपका कि आप गिरो नहीं या फिर आप लाइन से आगे तो नहीं हो। और सब कुछ ये ऑन रिकॉर्ड होता रहता है, कैमरे सारे स्टार्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग चलती रहती है। जैसे क्लैप करेगा आपको दौड़ना है, 100 मीटर क्रॉस करते ही टाइम अप, या फिर 16 सेकंड से ऊपर आप चले गए तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। 1 सेकंड ऊपर नहीं दी जाएगी। यहाँ पर 1-1 सेकंड का गेम होता है। बहुत कम बंदे इसके अंदर आउट होते हैं, मैक्सिमम बंदे क्लियर कर जाते हैं। उसके तुरंत बाद आपको वापस बैठाएंगे, वापस उसमें छाटेंगे। अगर कोई फेल हुआ है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो फॉर्म है उसको निकाल लेंगे, उस पर साइन करेंगे। डिस्क्वालीफाई किस में हुआ है, क्या है, चेस्ट नंबर क्या है, जो भी है उसको पकड़ा देंगे फॉर्म। ठीक है। अब जो क्वालिफाई करेंगे उनको नेक्स्ट इवेंट के लिए, जो कि लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप कोई सा भी करवा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, वहां पर ले जाएंगे आपको। वहां पे करवाई जाएगी आपसे लॉन्ग जंप, जो कि लगभग 12 फीट होती है, आपको कूदना है। उसके बाद हाई जंप जो कि लगभग 4 फीट के आसपास होती है, वो भी आपको कूदनी है। वो क्वालिफाई, वो दोनों एक साथ करवा देंगे आपकी। लॉन्ग जंप हुई तुरंत हाई जंप। उसमें ज्यादा गैप नहीं देते, 5-10 मिनट का हो सकता है। ठीक है। बाकी भैया एजेंसी के ऊपर है कि वहां पे कैसा उनका प्रोसेस है, धीमा है, तेज कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर है। ठीक है। वो करवाने के बाद आपका हाई जंप लॉन्ग जंप होने के बाद आप फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन मेन गेम जो मैंने बताया था, अभी तक 5 इवेंट मैंने बता दिए, रनिंग, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 4 इवेंट बता दिए हैं। इसके बाद एक छोटा सा इवेंट होता है जिसमें बहुत कम बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो कि होता है शॉर्ट पुट। ठीक है। 5 किलो वेट का गोला होता है, पत्थर का, लोहे का, जो भी, वो फेंकना होता है आपको। ठीक है। वो फेंकना होता है, एक मिनिमम रेंज होती है, उससे दूर फेंकना। 15 फीट होती है, शायद 20 फीट होती है, इसके आसपास होती है। तो वो आपको क्रॉस करना, वो फेंकना है एक हाथ से। ठीक है। वो क्वालिफाई करने के बाद जो छठा इवेंट है वो होता है, वो मेन है। सही बात बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं। आपकी ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद, शॉर्ट पुट तक क्लियर होने के बाद, आपको वापस उस जगह पे लाया जाता है, या फिर जहां कहीं भी उनका बैठाने का जो जगह है वहां पर आपको बैठा दिया जाता है कि आप बैठ जाइए, आप ये चीज क्वालिफाई कर चुके हैं। फिर आपको बुलाया जाता है छठे इवेंट के लिए, जो होता है हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट। अगर आपने सारे इवेंट क्वालिफाई भी कर लिए और आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर भी नीचे है तो आप डिस्क्वालीफाई। अगर आपका चेस्ट 1 इंच भी कम फूल रहा है, 1 सेंटीमीटर भी कम फूल रहा है, तो आप डिस्क्वालीफाई। ठीक है। ओबीसी जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होती है, तो 170 ही होनी चाहिए, या फिर 170 से प्लस ही होनी चाहिए। 169.5 भी नहीं होनी चाहिए, 169.9 भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप घर चले जाओगे। आप चाहे कितनी अच्छी रनिंग करते हो, सारे जो इवेंट आपने कितने ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी हाइट मेजर की जाती है। उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाता है, जो कि 80 सेंटीमीटर ओबीसी और जनरल के लिए होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा जाता है कि एक्सपेंड करिए 5 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। इसके बाद जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनको अलग बैठाया जाता है, डिस्क्वालीफाई को छोड़ दिया जाता है। क्वालिफाई वालों के फॉर्म दिया जाता है या फिर आगे समझाया जाता है। जो क्वालिफाई हो गए उनको क्वालिफाई का फॉर्म दिया जाता है कि आप ये सारी चीजें क्वालिफाई कर चुके हो, उस पर साइन किए जाते हैं और आपको वो फॉर्म देके बाहर कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये इवेंट फिजिकल में होते हैं। आपके सबसे पहले रनिंग होती है 1600 मीटर की, जो कि 6.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद 100 मीटर की स्प्रिंट होती है। उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट एंड हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट। ठीक है। तो जो फिजिकल के अंदर प्रोसेस होता है वो मैंने समझा दिया। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगा तो उसमें मैं बताने वाला हूं कि फिजिकल से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या करनी है, डू एंड डोंट। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए एसएससी सीपीओ से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने डाउट रख सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और परसेंटेज अभी अपना चैप्टर चल रहा है इसी चैनल पे,
प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।